दोस्तों टेक्नो उसमें आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। उससे पहले बिल्कुल भी आज बकबक नहीं करेंगे कल की तरह। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। बहुत ही गर्मा गर्म टेक्नो आज आ चुकी है। फटाफट से आज की टेक्नो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते शुरुआत करते हैं यहाँ पे लेनोवो से। और आज यहाँ पे लेनोवो ने कमाल कर दिया है दोस्तों। जी हाँ, लेनोवो ने अपने दो स्मार्टफोन को जो वो लॉन्च कर दिया है। एक है लेनोवो का Z5S जो आपको बजट यानी कि मिड रेंज में मिलता है, और एक Z5 Pro GT। जो Z5 Pro पहले लॉन्च हुआ था ना नवंबर में, स्लाइडर मैकेनिज्म वाला, ये उसका हायर वर्जन है। उसमें GT लगा दिए, स्नैपड्रैगन 855 और 12 GB की रैम। ये पहला फोन है वर्ल्ड का 12 GB की रैम, स्नैपड्रैगन 855। जी हाँ, उसमें बाद में आते हैं। पहले आते हैं लेनोवो के Z5S के ऊपर। आपको यहाँ पे 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस की नॉच यानी कि वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। ये एक 92.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देता है जो बहुत ही बड़ी बात है। ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा है, 16, 8 और 5 का। 16 की आपको सेल्फी मिलती है और साथ में 3300 mAh का आपको बैटरी मिलती है। स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर है। आपको P2I कोटिंग के साथ में मिलता है यानी कि वाटर रेजिस्टेंट है। टाइप C पोर्ट मिलता है। 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी आपको यहाँ पे जो वो दिया गया है। 14,500 से इसका बेस स्टार्ट होता है 464, 16,500 664 और 19,500 628। 14,500 में ट्रिपल कैमरा, वाटर रेजिस्टेंट, टाइप C पोर्ट, स्नैपड्रैगन 710 वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले। क्या चाहिए रहेगा आपको। और यहाँ पे लेनोवो का जो Z5 Pro GT वर्जन है, ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 855 वाला आपको प्रोसेसर मिलता है। आपको यहाँ पे इसके अंदर मिलता है 6.39 इंच की एक फुल HD प्लस की जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। यहाँ पे आप लोगों को 95% से ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। ये स्लाइडर मैकेनिज्म है ऑब्वियसली। प्लस आपको यहाँ पे 16 और 24 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा है और 16 और 8 का डुअल सेल्फी भी मिलता है। उसके अंदर आता है, मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है। ये IR फेस अनलॉक के साथ में मिलता है। 3350 mAh की आपको यहाँ पे जो वो बैटरी भी मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो वो मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको 6128 से स्टार्ट होता है सिर्फ 28,000 रुपए में। 28,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 855 6128 वाला वेरिएंट है। एक 8128 है वो 31,000 का है, 8256 वो 35,000 का है, और एक जो हायर वेरिएंट है वो 12 GB रैम और 512 GB की स्टोरेज वो 45,000 का है। कमाल कर दिया है लेनोवो ने। यहाँ पे दो कड़क स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। जो GT वाला है वो 2019 जनवरी से सेल पर जाएगा। तो मतलब मेरे हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन आज मार्केट में ऐसा नहीं जो इन फोन्स को टक्कर दे सकता है। अब देखते हैं यार लेनोवो उसको इंडिया में लाता है नहीं लाता है, ये तो बात की बात है। तो माइक्रोमैक्स ने भी फाइनली इंडिया के अंदर अपने दो बजट स्मार्टफोन को जो लॉन्च कर दिए, माइक्रोमैक्स का N11 और N12। वैसे दोनों आपको एक ही तरीके के मिलते हैं, बस यहाँ पे रैम और सेल्फी कैमरे का थोड़ा सा फर्क है। आपको माइक्रोमैक्स का जो N11 मिलता है ये आपको 9,000 का मिलता है, और जो N12 है ये आपको 10,000 रुपए का मिलता है। N11 के अंदर आपको 2 GB की रैम मिलती है। जी हाँ, सिर्फ 2 GB की रैम 9,000 में। और जो N12 है ये आपको 3 GB की रैम देता है। N11 में आपको 8 की सेल्फी मिलती है, तो N12 में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। बाकी दोनों में आपको सब कुछ सेम मिलता है। 6.19 इंच की आपको HD प्लस की यहाँ पे दोनों में एक नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। दोनों में हीलियो का P22 वाला ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है। दोनों के अंदर 13+5 का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, और दोनों में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों में ही आपको 32 GB की स्टोरेज भी मिल जाती है। वैसे ठीक है, माइक्रोमैक्स ने अच्छा काम किया है, जियोनी जैसा नहीं किया। जियोनी के बारे में मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन रही बात यहाँ पे Asus का Max M2 ऑलरेडी 10,000 में, स्नैपड्रैगन 632, 4000 की बैटरी, स्टॉक एंड्रॉइड, मेटल बॉडी, बहुत कुछ उसमें मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से लोग वो प्रीफर करेंगे कंसिडरिंग माइक्रोमैक्स के ये वाले फोन। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, ये वाला फोन सही है या फिर आपके ऊपर है। तो नूबिया की तरफ से खबर आ रही है, और नूबिया यहाँ पे इंडिया के अंदर अपने रेड मैजिक को बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर को जो वो लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, ट्विटर में यहाँ पे उन्होंने अपने इस पोस्टर को जो वो शेयर किया है, लिखा है 3 days to go और नीचे लिखा है इनफ इज इनफ। मतलब वो अपना एक नूबिया का जो रेड मैजिक जो उनका फर्स्ट जनरेशन वाला है वो यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करेंगे, और ये स्नैपड्रैगन 835 के साथ में आएगा। 8 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज होगी। चाइना में ये जब लॉन्च हुआ था तो 25 से 30,000 के आसपास की प्राइस थी, लेकिन मुझे नहीं पता इंडिया में ये किस प्राइस में आएगा। अगर आप इसको 20,000 रुपए के नीचे लाते हैं तो ही आपका ये फोन चलेगा, क्योंकि 20,000 की प्राइस सेगमेंट में हमें स्नैपड्रैगन 845 मिल रहा है पोको F1 के साथ में। तो बेटर रहेगा हम वो वाला प्रोसेसर वाले लेके गेम खेल लेंगे, कंसीडरिंग आपका 835। भले आपने उसको ऑप्टिमाइज किया है, कूलिंग सिस्टम दिया है, चलेगा, लेकिन बेटर तो 845 ही परफॉर्म करेगा। अब देखते हैं इसको नूबिया कितना जल्दी इंडिया में क्या प्राइस में लॉन्च करता है। 20 तारीख को ही मैं आपको बता दूंगा। तो LG की तरफ से एक बहुत ही कमाल की खबर आ रही है, और LG यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि अर्ली 2019 के अंदर यहाँ पे अपना एक पोस्टर टीवी यहाँ पे जो वो
लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। पोस्टर टीवी यानी कि आप इसको रोलेबल टीवी भी बोल सकते हैं, जैसे कि पोस्टर होता है ना, उसको रोल करते फिर ओपन करते हैं, तो कुछ ऐसा यहाँ पे वो एक टीवी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। ये जब उसको ओपन करेंगे यहाँ पे वैसे वो एक बटन देगा, उसको टैप करते ही वो चलता है ना, मशीन से बाहर निकलता है, जैसे कि गैरेज का डोर होता है ना, बटन दबाते तो गैरेज का डोर ऊपर नीचे होता है, ये कुछ वैसा होगा। ये 65 इंच तक का चौड़ा होगा और ये ओलेड की स्क्रीन इस्तेमाल करेगा। अब ओलेड काफी क्रिस्प होती है, ओलेड की कैपेबिलिटीज होती है जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं, तो ये ओलेड की स्क्रीन होगी, 65 इंच का होगा और एक बटन से आप इसको रोल कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, और जब काम हो जाएगा तो उसको रोल करके बंद करके आप लेके जा सकते हैं, तो काफी कन्वीनियंट भी है। तो LG ऐसे टीवी पे काम कर रहा है जो आपको 2019 में CES या फिर कहीं पे भी वो लोग बताए कि शोकेस करेंगे। पिछले बार इस साल किए थे लेकिन इतना खास नहीं मजा आया था, लेकिन अब इस बार वो लोग पूरा कमर्शियली अवेलेबल भी कर देंगे। देखते हैं LG क्या खास लेके आता है इस टीवी के रूप में, ये तो हमें अगले साल ही पता चलेगा। तो इंडिया के अंदर जो वो ट्रू कॉलर ने हम सभी लोगों से स्कैम और स्पैम कॉल्स के रिपोर्ट्स को जो वो शेयर करी है, जैसे कि हम सभी लोग को पता है कि इंडिया में इतने लोग रहते हैं, हमें फ्री रिचार्ज करने का मौका मिलता है, हम फ्री रिचार्ज करते हैं, कॉल्स आते हैं यहाँ से वहां। अब इसके झमेले के अंदर हमें स्पैम और स्कैम कॉल्स भी आते हैं। ट्रू कॉलर ने यह बताया कि पिछले साल 2017 में इंडिया में 3.1% स्कैम कॉल्स थे, इस साल डबल हो गया है, 7% हो गए। जी हाँ, 7% 2018 में स्कैम कॉल्स देखे गए, और यहाँ पे जो स्पैम कॉल्स थे वो यहाँ पे थोड़े से कम हो गए, मतलब 1.5% पिछले साल से गिरावट हुई है, लेकिन वो भी यहाँ पे 6.1% के आसपास हो चुका है। अब यहाँ पे जो स्पैम होता है वो अलग होता है, इसमें भी उन्होंने ऐसा बताया कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ज्यादातर जो स्पैम कॉल्स है वो इनकी तरफ से हुए। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट के लिए फोन करते हैं ना, रिचार्ज कर लो, ये कर लो, और जो स्कैम कॉल्स होते हैं ये तो हमें पता ही है, हमें लूट के निकल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की रिपोर्ट से जो ट्रू कॉलर ने यहाँ पे शेयर करी। वैसे ट्रू कॉलर ने भी कुछ 20 बिलियन कॉल्स को ब्लॉक भी किया है 2018 में, वो भी यहाँ पे जो वो बहुत ही बड़ी बात है। तो अभी जियोनी की तरफ से खबर आ रही है, और जियोनी ने यहाँ पे इंडिया के अंदर अपने 3 नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। 2 की बात हुई थी लेकिन 3 एक पैक फ्री में दिया अपने को, और जियोनी ने तीनों जो स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जियोनी का S11 लाइट जो कि कुछ 11,000 रुपए के आसपास है, और जियोनी का F205 है जो कुछ 5,500 के आसपास है, और जियोनी का A1 लाइट है जो कुछ आपको 7,500 का मिलता है। S11 लाइट में सब छोड़ दो, भूल जाओ। स्नैपड्रैगन 430 A1 जो लाइट है वो 7,500 का है, MT6750 पता नहीं, और जो F205 है MT6739, बाकी छोड़ दो। तो यहाँ पे हुआवे की तरफ से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है, और ये हुआवे के लिए बुरी खबर है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिसेंटली यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि यूएस, जापान, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह जो कंट्रीज है, उन्होंने यहाँ पे हुआवे के जो इक्विपमेंट्स होते हैं टेलीकॉम से रिगार्डिंग, उनको जो वो बैन कर दिया था, क्योंकि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हुआवे का जो चाइना के साथ में जो टाई अप है, वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि नेटवर्क इक्विपमेंट्स हमें देते हैं और उसके बाद स्पाई करते हैं। तो यूएस ने भी ZT, हुआवे वगैरह को इस वजह से बैन भी किया था। अभी जैक जो है, जैक बोलते हैं ना, जैक रिपब्लिक, उसकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी यहाँ पे हुआवे को बैन कर दिया, और लगे हाथों इंडिया ने भी यहाँ पे, जी हाँ, टेलीकॉम एक्सपोर्ट को है पता नहीं, उन्होंने यहाँ पे इंडिया के अंदर COAI को जो लेटर लिख के बोल दिया कि भाई हुआवे के नेटवर्क के जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी मत लेना, उसको बैन कर दो। अब COAI वाले ये बोलते हैं कि भाई आपने तो हमें कोई प्रूफ तो नहीं दिया है, ये तो सिर्फ एक एलिगेशन है, हमें तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि हुआवे जब दूसरी कंट्रीज ने बैन किए तो उसका प्रूफ होगा, तो हमारे पास भी प्रूफ होना चाहिए, जब जाके हम कर सकते हैं। और हुआवे सफाई में बोलता है कि इंडिया में हम जो करते हैं हमने हमेशा से ट्रस्ट रखा है, हमें ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। तो ये कुछ सीन चल रहा है, तो इंडिया भी उसी राह पर चल रहा है, और हुआवे की जो भी नेटवर्क से रिगार्डिंग जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है शायद से इसको बैन कर सकता है। देखते हैं यहाँ पे हुआवे की जान यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो चुकी है, सब कंट्रीज में बैन हो रहा है, और क्या पता आगे चल के इंडिया में भी बैन हो जाए। तो यहाँ पे फाइनली रेजर कंपनी ने जो वो एक्सबॉक्स के लिए एक डेडिकेटेड कीबोर्ड और माउस को यहाँ पे जो वो अनवील कर दिया है। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल हमें बताया था कि वो यहाँ पे एक्सबॉक्स के लिए एक कीबोर्ड और एक डेडिकेटेड माउस लेके आएंगे जो स्पेशली यहाँ पे कुछ गेम्स होंगे उनको सपोर्ट करेगा। तो अब यहाँ पे रेजर कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलके एक रेजर कीबोर्ड और एक रेजर वाला माउस यहाँ पे एक्सबॉक्स के लिए जो वो लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, और यहाँ पे आप लोगों को ये जो कीबोर्ड मिलता है ये एक्सटेंशन के साथ में आता है, मतलब कीबोर्ड में से आप यहाँ पे एक एक्सटेंशन मिलेगा जिसके ऊपर आप वायरलेस माउस लगा के, मतलब उस पैड के ऊपर रख के जो वो यूज कर सकते हैं। काफी हैंडी है ये, और जो उसमें कंट्रोल कीज होते हैं ना जो हमारे कीबोर्ड में होते हैं, उसको उन्होंने रिप्लेस करके एक्सबॉक्स का वहां पे जो वो लोगो डाल दिया, मतलब डेडिकेटली आपको ये एक्सबॉक्स के लिए मिलता है। इनका ये जो पेरिफेरल्स है ये आपको 2019 से जो वो अवेलेबल हो जाएगा, स्पेशली एक्सबॉक्स के लिए होगा, और फिलहाल के लिए फोर्टनाइट और वेफ्रेम
टाइम करके ये कुछ गेम्स है जो इसको सपोर्ट करता है। तो अगर Xbox में अगर आपको कीबोर्ड माउस का मजा लेना है, रेजर की तरफ से मिल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, तो आप इसका फायदा 2019 से उठा सकते हैं। तो फिर Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और Xiaomi यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने पावर बैंक के 3rd जनरेशन वाले नए पावर बैंक्स को जो वो लॉन्च कर रहा है। अभी आपको मी पावर बैंक 2 मिल रहा है ग्लोबली और इंडिया में मी पावर बैंक 2i मिल रहा है 10,000 और 20,000 mAh वाले। तो यहाँ पे मी पावर बैंक 3 आने वाला है जिसके अंदर भी प्राइस बहुत ही एग्रेसिव होगी और इसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, कुछ नए फीचर्स के साथ में भी आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे Xiaomi का मी पावर बैंक 3 कितना जल्दी हमें देखने को मिलता है, क्या प्राइस होती है और इंडिया में कितना जल्दी आता है, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। क्या आपको पता है कि 1999 के अंदर साउथ फ्लोरिडा के अंदर एक 15 साल के बच्चे ने नासा के सर्वर को हैक कर दिया था। उनके 3000 एम्प्लॉइज को उस टाइम पे और उनके डेटा को उसने मतलब ब्रीच किया था। साथ में यहाँ पे उसने यहाँ तक के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड भी जो ले लिया था, यानी कि 15 साल के बच्चे ने ये किया था। वैसे उसको पकड़ के अरेस्ट भी कर दिया गया था। सोच लो, सिर्फ 15 साल का बच्चा। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।